नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन का उत्तराखंड दौरा रहने वाला है। 28 मई को उत्तराखंड आएंगे नितिन नबीन। संगठन और सरकार की बैठकों में शामिल होंगे अध्यक्ष। बता दें कि बूथ से जिला स्तर तक समीक्षा बैठक होगी। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी मंथन करेंगे। सांगठनिक और विकास कार्यों की भी जानकारी लेंगे। मंत्रियों और प्रदेश नेतृत्व के साथ बैठक होगी। 30 मई को वापस दिल्ली लौटेंगे नितिन नबीन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन उत्तराखंड के दौरे पर जल्दी आने वाले हैं। बता दें कि 28 मई को उनका ये दौरा प्रस्तावित है और संगठन और सरकार की कई बैठकों में वो शामिल होंगे। बूथ से लेकर जिला स्तर तक हर एक बैठक की वो समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ भी आगामी चुनावों को लेकर, आगामी कार्यक्रमों को लेकर मंथन करेंगे। इसके अलावा सांगठनिक और विकास कार्यों की भी जानकारी लेंगे। मंत्रियों और प्रदेश नेतृत्व के साथ उनकी बैठक होगी और फिर 30 मई को वापस दिल्ली रवाना होंगे नितिन नबीन। तो बड़ी खबर आपको बता दें, 28 मई को नितिन नबीन उत्तराखंड पहुंचने वाले हैं। प्रदेश में अलग अलग बैठकें आयोजित की जाएगी। हालांकि इलेक्शन ईयर एक तरीके से शुरू हो चुका है, तो लिहाजा आगामी चुनावों को देखते हुए नितिन नबीन का ये दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है। प्रदेश में होने वाली तमाम बैठकों की वो समीक्षा करेंगे। 28 मई को उत्तराखंड आएंगे नितिन नबीन। संगठन और सरकार की कई बैठकों में शामिल होंगे। इसके अलावा बूथ से जिला स्तर तक हर एक बैठक आयोजित इसमें की जाएगी, जिसकी समीक्षा करते हुए वो नजर आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के पदाधिकारियों के साथ मंथन भी करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, 28 मई को नितिन नबीन उत्तराखंड पहुंचेंगे, कई बैठकें होंगी और देखा जाए तो चुनावों को लेकर जमीनी स्तर पर अब हलचल भी बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। वैसे तो प्रीति, मैं आपको बता दूं कि नितिन नबीन नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चूंकि कुछ ही महीने पहले उनकी ताजपोशी पार्टी संगठन के प्रमुख के तौर पर हुई है, लेकिन और इसी क्रम में वो लगातार सभी राज्यों के दौरे उनके करने प्रस्तावित हैं। कुछ के कर भी चुके हैं, जैसे बिहार में आपने देखा होगा वो दौरा कर आ चुके हैं, लेकिन सभी राज्यों में जाना है। तो इसमें यहाँ खास बात ये हो जाती है, चूँकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पंजाब और मणिपुर और गोवा, ये सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ अगले साल फरवरी में, जनवरी में चुनाव होना है। पाँचों राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे, तो इसीलिए नितिन नबीन जो है 28 तारीख को यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ इलेक्शन में 6-8 महीने रह गए हैं, कुल 8-9 महीने रह गए हैं, तो इसलिए भी माना जा रहा है कि इलेक्शन ईयर है। और इसको कंप्लीट तौर पर ये देखा जा रहा है कि नितिन नबीन जब यहाँ पर आएंगे तो पहले दिन उनकी कोर कमेटी की बैठक होगी। कोर कमेटी में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और जो यहाँ से राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तमाम बड़े दिग्गज उसमें शामिल होंगे। उसमें सरकार और संगठन की बातों पर जो एक अमल होता है वो होता दिखेगा या नहीं दिखेगा, किस तरह की योजनाएं चल रही हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा, 2-3 महीने पहले नितिन अपना जो पुराने अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, वो यहाँ पर देहरादून आए थे, उन्होंने कोर कमेटी की बैठक ली थी। और अब उसके बाद अब नितिन नबीन आ रहे हैं, तो 28 तारीख की शाम को कोर कमेटी की बैठक होगी और पिछली कोर कमेटी में जो हुआ था उसके फैसलों पर किस तरह से अमल हुआ और आगे क्या करना है। उसके अगले दिन लगातार उनके शेड्यूल बने हुए हैं, सत्र बने हुए हैं। इस सेशन में जिला अध्यक्षों के साथ, जिला महामंत्रियों के साथ होगी। इस समय जो प्रदेश पदाधिकारी है उनके साथ अलग से बैठक होगी, सांसदों और विधायकों के साथ अलग से बैठक होगी। तो शेड्यूल बना हुआ है और उसमें केवल और केवल यही है कि जो सरकार की नीतियां हैं वो जनता तक पहुंच रही कि नहीं, सरकार को चुनाव में कितना लाभ उन नीतियों से मिल रहा है, उसका फीडबैक भी वो लेंगे। और फीडबैक लेने के बाद पार्टी का क्या दृष्टिकोण रहता है वो उससे लोगों को वहाँ पर अवगत भी कराएंगे। लेकिन इस दौरे को बहुत अहम माना जा रहा है और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहली बार उत्तराखंड दौरा हो रहा है। इसी बीच में वो समय निकालकर केदारनाथ भी जा सकते हैं, ऐसा भी चर्चा सुनने में आ रही है। अभी उनका प्रोग्राम फाइनल नहीं है, लेकिन ऐसी संभावना है कि वो वहां पर भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए, जब वो कार्यकारी अध्यक्ष बने थे उसके बाद से ही वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे थे। और हाल ही के दिनों की अगर हम तस्वीर देखें, जहां पर 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत मिली बीजेपी को, और एक तरीके से कहा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो लगातार अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो क्या कुछ बड़ी जिम्मेदारियां भी यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेताओं की तय की जा सकती है आगामी चुनाव को देखते हुए?
प्रीति देखिए, यहाँ लगातार पिछले 10 सालों से 9.5 सालों से भाजपा की सरकार है और चूंकि इतने दिन में एंटी इनकम्बेंसी थोड़ा उभरने भी लगती है, चीज़ों जुबान पर भी आने लगती हैं, पब्लिक की भी, नेताओं की भी, इंटरनल पार्टी के भीतर भी कई तरह की उठापटक शुरू हो जाती है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने का मतलब यही है कि एंटी इनकम्बेंसी किस स्तर तक गई है, क्या फीडबैक है, तमाम सर्वे इस समय पार्टी के, संघ के, संगठन के चल रहे हैं, उन सर्वे में क्या क्या रिपोर्ट आ रही हैं, हालांकि वो गोपनीय होते हैं। और जो विधायक हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, जिले और मंडल स्तर के अधिकारी हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, तो उनसे लगातार जो फीडबैक वो उस समय 2-3 दिन तक लेंगे, तो वो फीडबैक जमीनी स्तर का होगा। तो उसके हिसाब से ही आगे इलेक्शन की एक कोई ठोस रणनीति बनाई जाएगी। और चूंकि ये दौरा इसलिए बहुत अहम हो गया है कि चूंकि 6-8 महीने बाद प्रदेश के विधानसभा के चुनाव होने हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चुनाव के लिहाज से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जेपी नड्डा का भी आपने जिक्र किया, वो बीते महीने यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अब चूंकि नितिन नबीन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या कुछ ऐसे संगठन स्तर पर कुछ बदलाव की भी सुगबुगाहट जमीनी स्तर पर नजर आ रही है क्या अजीत? नहीं, देखिए, जब नए प्रदेश अध्यक्ष यहाँ महेंद्र भट्ट बने थे, उन्हें दूसरी बार कमान दी गई थी, तो नई टीम यहाँ पर पहले ही घोषित हो चुकी है, मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो चुका है। यहाँ पर अब जो सांगठनिक तौर पर, सरकार के तौर पर बदलाव की या किसी तरह के और करने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ केवल और केवल इस बात की आवश्यकता पार्टी को है कि जो काम हो रहा है उससे जनता संतुष्ट है कि नहीं। अब चूंकि पूरा का पूरा मामला पब्लिक पर फोकस होगा, तो सरकार की नीतियों का, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, बड़े पार्टी के नेता हैं, जो तमाम 100 से ज़्यादा नेताओं को दायित्व बांटे हैं, राज्य मंत्री के दर्जे दिए हैं, उनका फीडबैक क्या है, वो जमीन पर लोगों से जाकर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, संगठन अपना काम मजबूती से कर रहा है कि नहीं, पन्ना प्रमुख से लेकर मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष के होते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की जो नई टीम महेंद्र भट्ट की आई थी, वो ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और पब्लिक का मूड क्या है। मतलब बेसिक बात यह है कि पब्लिक का मूड क्या है 10 साल के शासन को लेकर के, 9.5 साल के शासन को लेकर के भाजपा के, तो उसी हिसाब से भाजपा आगे की रणनीति तय करेगी। क्योंकि पिछली बार 47 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई थी, और उससे पहले चुनाव में 2017 में अगर आप देखते हैं तो 57 सीटें भाजपा ने जीती थी 70 में से। तो ये सारी चीजें, सारे समीकरण देखे जाएंगे। लोकसभा चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन रहा, कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा वार कितनी सीटों पर जीत दर्ज हुई, और अभी विधानसभा में क्या रहने वाला है। स्थानीय निकाय चुनाव में जो जीत का सिलसिला था, क्या वो विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा? बिल्कुल, और हैट्रिक लगाने की तैयारी भी चूंकि लगातार सीएम धामी की ओर से कहा जा रहा है कि इस बार भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हालांकि 28 मई की बैठक के बाद तस्वीरें कुछ साफ हो पाएगी। आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।